जेआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम देख रहे हैं पेज लेआउट टैब के बारे में। इसके बारे में और जहां कल हमने मार्जिन पढ़ा, ओरिएंटेशन पढ़ा और साइज पढ़ा था, ये तीन चीज पढ़ी थी, है ना। तो मार्जिन देख लिया आपने। और बाय डिफॉल्ट मार्जिन कैसा रहता है? मार्जिन कितना रहता है? हर टाइप में 1 रहता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है। नैरो में 0.5 होता है, या आप कस्टम कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। ओरिएंटेशन कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। कौन कौन से? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। और एमएस वर्ड का जो ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट होता है कितना होता है? कैसा होता है? पोर्ट्रेट होता है। पैट्रेट नहीं, पोर्ट्रेट। क्या है? पोर्ट्रेट होता है। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज कर सकते हैं। चलिए, आज हमें पढ़ना है कॉलम के बारे में। किसके बारे में? एक बात बताइए, एक जो सेल होता है हमारा, एक सेल जो होता है, पढ़ाए वर्ड पैड में भी आपको, यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं। जो हमारा एक सेल होता है वो कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना होता है? एक रो और एक कॉलम। किससे मिलकर बना होता है? एक रो और एक कॉलम। अगर हम इसी सेल की साइज अगर बढ़ा दें तो एक पेज बन जा रहा है। देखिए तो। और अभी भी कितने रो कितने कॉलम है? अभी भी एक रो एक कॉलम ही है। और इसमें अब कितना भी आप कंटेंट या मैटर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो एमएस वर्ड में पेज का डाटा जो होता है वो कितने रो कितने कॉलम से मिलकर बना होता है। तो आप बताएंगे, लिख लीजिएगा कि एमएस वर्ड का जो डाटा होता है पेज का, वो एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना होता है। लिख लीजिएगा, एमएस वर्ड में जो पेज का डाटा होता है वो एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना होता है। सब लोग आईडी कार्ड लगा लीजिए। एमएस वर्ड में एक पेज का जो डाटा होता है वो एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना होता है। एमएस वर्ड में जो एक पेज का डाटा होता है वो एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए, तो लेकिन वैसे भी बस कहने के लिए, अगर हम एक ही पेज में 3 भाग में अगर चीजों को बांट दें, 2 भाग में बांट दें, तो कॉलम की संख्या बढ़ जाती है। रो की संख्या नहीं, कॉलम की संख्या बढ़ जाती है। देखिएगा ध्यान से। जैसे कि मैंने डाटा लेते आया यहाँ पे, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन करके कुछ डाटा लेते आए। आप देख रहे हैं ये जो पेज का डाटा है, पेज लगते हैं इसको काउंट करने, बस काउंट नहीं करना है। ये एक रो और एक कॉलम से मिलकर बना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं इनको अलग अलग कॉलम वाइज करना या फिर जो भी चीजें, तो आप कर सकते हैं। ठीक है। देखिएगा ध्यान से। हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया 2 कॉलम। देखिए तो डाटा कैसे हो गई? 2 कॉलम में डिवाइड हो गई है। लेकिन रो की संख्या अभी भी एक ही है। ऐसे ही 3 कर लीजिएगा, 3 हो जाएगी। ये देखिए 3 में हो गई होगी। ये देखिए। या आपको एक स्टाइल होता है, जैसे पेज का सेटअप होता है। ये पेज आपका है, ये बड़ा सा पेज है आपका, और इसमें कंटेंट स्टार्टिंग में थोड़े से लिखे होते हैं, फिर गैप देके ज्यादा लिखे होते हैं, थोड़े ज्यादा। और एक होता है कि लेफ्ट साइड में ज्यादा और राइट साइड में थोड़ा ज्यादा, थोड़ा, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। आप खुद देख लीजिए कि मैंने क्या किया। कॉलम पे आए और यहाँ पे लेफ्ट वाला ले लिया। देखिएगा राइट साइड में आपको ज्यादा दिख रहा होगा, ज्यादा कंटेंट, ज्यादा लंबी लाइन होगी, लेफ्ट साइड में छोटी होंगी, है ना। और वही यहाँ से राइट ले लेंगे तो राइट साइड में छोटा हो जाएगा और लेफ्ट साइड में लंबा हो जाएगा। देखिए तो क्या है, एक फॉर्मेट है, पेज सेटअप है। अगर चाहिए होगा आपको ऐसा कुछ सेटअप चाहिए आपको, तो आप ले सकते हैं। अगर आपसे कोई कह रहा है कि कॉलम वाइज हो जाए और लेफ्ट में कंटेंट कम हो, राइट में ज्यादा हो, या लेफ्ट राइट में ज्यादा हो, लेफ्ट में कम हो, कुछ ऐसा बोल रहे हैं लोग, तो आप पेज सेटअप के द्वारा आप कॉलम में आके इन चीजों को बदल सकते हैं अपने हिसाब से। कर लेंगे ना? ठीक है। ब्रेक पढ़े ही है। पेज को ब्रेक करने के लिए किया जाता है, उसको शॉर्टकट की भी बताए थे, कंट्रोल इंटर। और लाइन को ब्रेक करने के लिए शिफ्ट इंटर बताया गया था। अगला है लाइन नंबर। क्या है? लाइन नंबर। सबसे पहले कॉलम को वापस कर दीजिए, सही हो जाए। अगला है लाइन नंबर। जैसे अगर हमको पता करना हो कि कितनी लाइनें, 4 पेज का डाटा है, ये कितनी लाइनें हैं पता करना हो, तो कहाँ क्लिक करेंगे? लाइन नंबर पे। और इसमें 2 ऑप्शन देता है, एक कंटिन्यूअस देता है और एक रिस्टार्ट देता है।
सबसे पहले कंटिन्यूअस करके देखते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब होता क्या है। कंटिन्यूअस का मतलब होता क्या है समझिएगा। जैसे देखिए पहले पेज पे काउंटिंग स्टार्ट हुई है 1 2 3 करके, और कहां तक काउंटिंग हुई है 36 तक, पहले पेज पे ग्रीन लाइन है। और अगली जब सेकंड पेज स्टार्ट होगी तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी 37 से। कहां से 37 से। तो इसी पोर्शन को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे मैंने कहा वो कंटिन्यूअस बोलता रहा, वो कंटिन्यूअस गिनती पढ़ता रहा लगातार, मतलब रुका नहीं। तो 36 यहाँ था, अगले पेज पे काउंटिंग कहां से स्टार्ट हुई 37 से। लेकिन अगर वही ऑप्शन हम लाइन नंबर में कंटिन्यूअस न करके रिस्टार्ट स्पेस कर देंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि हर पेज पे काउंट करेगा और हर पेज पे शुरू से काउंटिंग होगी। रीस्टार्ट मतलब बार बार स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा पहले पेज पे 36 लाइनें थी, अभी भी 36 लाइनें हैं, लेकिन अगले पेज पे 37 होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया। तो दो ऑप्शन दिए हैं लाइन नंबर में, तो लाइन नंबर में दो ऑप्शन लिख लीजिएगा, कंटिन्यूअस और रिस्टार्ट ईच पेज। रिस्टार्ट ईच पेज का मतलब वही है, और इसके नीचे रिस्टार्ट ईच सेक्शन दिया है, यानी हर सेक्शन पे हर पेज पे वही सेम कॉन्सेप्ट होगा कि बार बार स्टार्ट हो जाएगा। कंटिन्यूअस करेंगे तो गिनती लगातार चलती रहेगी और आप जान पाएंगे कि आपके में कितनी लाइनें हैं आपके डॉक्यूमेंट में। देखिए लास्ट तक, ये देखिए इंटर कर दिया गया है तो इसको भी काउंट किया जाएगा, अभी इंटर कर देंगे तो इसको भी काउंट किया जाएगा, 34 हो गया, देख रहा है ना, ऐसे बढ़ती जाएंगे। तो 133 32 लाइनें दिखा रहा है यहाँ पे, सही है, कर लेंगे आप लोग। चलिए अब अगला है हाइफोनेशन। क्या है, हाइफन नाम का सुने होंगे आप लोग, हाइफन सुने हैं आप, कोई बात नहीं मैं बता दे रहा हूँ। जैसे पेज होता है और आपने देखा होगा कि मान लीजिए हम यहाँ कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे कंप्यूटर ही लिख रहे हैं, तो हमने COM लिखा और जगह खत्म हो गया, तो हम क्या करते हैं अगली लाइन में डैश लगा के यानी हाइफन लगा के लिख देते हैं PUTER। इससे पता चलता है कि ये वर्ड पिछले वाले शब्द से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यही हाइफन होता है। क्या होता है, हाइफन होता है, इसी को हाइफनेशन बोलते हैं। और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो ये पूरा कंप्यूटर वर्ड अगले लाइन में शिफ्ट हो जाता। अगर मान लो हाइफन नहीं लगता तो जो स्पेस यहाँ बच रहा था कंप्यूटर की जगह COM लिखने के लिए, वो ऐसे छूटा रह जाता और बाकी सारे अक्षर क्या होते हैं अगले लाइन में पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है, अगर हाइफनेशन को ऑन नहीं किए होते। और ऑन करते तो वो जगह एडजस्ट हो जाता और हम अगली लाइन में थोड़ा सा लिख लेते, मतलब कि वो जो जगह छूट रहा है वो छूटता नहीं, वो भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो लाइन बचाते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, तो वो तरीका है यहाँ पे हाइफिनेशन का। आपको देखिएगा मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसे ये हो गया हाइफिनेशन, अभी हमारा ऑन नहीं है, आपको देखिएगा हाइफिनेशन ऐसे ही है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ मैं, अभी नन है, ऑटोमेटिक नहीं है। और मैंने थोड़ा सा स्पेस देके आगे बढ़ गया, टैप टैप, और यहाँ मैंने लिखा COM। देखिएगा उस लाइन में लिख रहे हैं, लेकिन जैसे पूरा वर्ड लिखेंगे अगली लाइन में शिफ्ट कर देगा अभी PUT। देखिए तब तक तो यहाँ था, तब तक तो यहाँ था, लेकिन जैसे T दबाए क्या हो रहा है, अगले लाइन में शिफ्ट हो जा रहा है। देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, अगले लाइन में शिफ्ट हो जा रहा है। COM तक ठीक था, लेकिन जैसे P दबाया U दबाया तुरंत अगले लाइन में शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में करते क्या है, COM यहाँ तक ठीक, P दबाया अगली लाइन में शिफ्ट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में करते क्या है, आप हाइफिनेशन को ऑन कर दीजिए, ऑटोमेटिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप लिखेंगे COM, थोड़ा पहली बार में कई बार अप्लाई नहीं होता है, परेशान नहीं होंगे, पूरा शिफ्ट हो जा रहा है ना, हो जाइए कंट्रोल ईयर। और इस बार हमने क्या किया, हाइफन को हमने ऑटोमेटिक कर दिया, क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया, और लास्ट में पहुंच गया। जगह का सही नहीं होगा तो कई बार गलती होती है थोड़ी सी। CO शिफ्ट हो जाना, पूरा शिफ्ट कर देगा। देखिए देखिए तो लग गया आइफन, और मैं जूम कर रहा हूं, देखिएगा देखिए तो हाइफन लग गया यहाँ पे। हाँ अगर मान लीजिए हाइफन नहीं लगता तो ये तीनों अक्षर जो लिखे हुए COM ये भी अगली लाइन में शिफ्ट हो जाते हैं,
और ये जगह बचा रह जाता, ये जगह छूटा रह जाता। लेकिन दिमाग में कई लोगों को होता है कि जो लाइनें बच रही है क्यों उसको छोड़े, एडजस्ट करें। जैसे बीच में आपने देखा था, आपको पता है ना पेपर वगैरह पेड़ से बनते हैं, पता है ना? यस सर। और स्टार्टिंग में बीच में जब आइडिया का होता था, अभिषेक बच्चन का जो मास्टर था उस टाइम प्रचार आता था कि एक न्यूज़पेपर का उपयोग ना करें, आइडिया है सिर्फ उसी से न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, सब कर लीजिए, होता था ना, ताकि पेड़ बचे। उस टाइम में लोगों के दिमाग में ज्यादातर रहता था। स्कूलों में डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी, अगर हमने पन्ने फाड़ के फेंक दिए ऐसे इधर उधर तो उसके लिए बहुत मार गिरती थी। क्योंकि उस टाइम लोगों में थोड़ी सी सतर्कता आई थी इस बात को लेकर कि पेड़ अगर ज्यादा कटेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा है एनवायरमेंट पे, और अभी इस बात समझ रहे हैं ना। जबकि पेड़ बहुत ज्यादा है, जैसे आप ही जानते हो कि जो हमारा अर्थ होता है वो 4 भागों में बटा हुआ है, और वो 4 में से 3 आपके पानी ही है। फिर भी कहा जाता है कि पानी की कमी है, क्योंकि सारे क्या है, मैराइन वाटर। मैराइन मतलब समुद्री, जो आप जो पेरेबल नहीं होते, आप पी नहीं सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो अगर आप डेली बीच में इसका यूज करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए हार्म होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वैसे ही सारी चीजें यहाँ पे है कि पेपर को बीच में थोड़ा सा बहुत ज्यादा जागरूक हुए थे लोग। जैसे अभी देखिए रिसेंटली जो मैच हुआ था, कौन सा, आईपीएल। तो आईपीएल में एक नियम था कि जितना डॉट बॉल होगा हर एक डॉट बॉल पे पेड़ लगाया जाएगा। कितने पेड़? 100 से 500 क्या थे? हर एक डॉट बॉल पे पेड़ लगाए जाएंगे, ऐसा एक था ऑप्शन। ये क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसीलिए कि ये जो बारिश वगैरह की जो भी बातें होती है, जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आती है, इसीलिए है क्योंकि प्रकृति अगर सही रहेगी तो हम भी सही रहेंगे। और आपको ये बात पता होगी, सारी बीमारियां पेट से होती हैं। सारी बीमारी, किसी को कोई भी बीमारी है ना, ज्यादातर पेट से है। और सबसे दिक्कत आपने नोटिस किया होगा, शहर के लोग थोड़े से गोरे होते हैं या फिजिकली फिट होते हैं, क्या रीजन होता है? रीजन ये भी होता है कि उनका प्रॉपर डाइट, उनका फिक्स है कि 8 बजे नाश्ता कर लेंगे या 9 बजे नाश्ता कर लेंगे, 2 बजे दाल चावल लेंगे, मतलब कुछ भी है लिमिट टाइमिंग है, 7 बजे तक नहा लेंगे। हम लोग में क्या है, ठंडी अगर 4 दिन लाइव नहीं करेंगे, खाना आज 12 बजे खा लिए, आज सो ही रहेंगे, आज 9 बजे उठे हैं सो के, तो टाइमिंग नहीं है। इसीलिए हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है हम लोग का, हम इंडियनों का थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा क्या बहुत अलग है, समझ रहे हैं ना। यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। वरना अगर हम भी प्रॉपर डाइट में हर चीज का एक टाइमिंग फिक्स करें ना तो हम भी बेहतर दिख सकते हैं, लेकिन करें तब तो। और यही वीकनेस है हमारी बीमारियों का या जो भी चीजों का। अगर हम पंक्चुअल रहते हैं अपनी चीजों के प्रति तो सही है। ये याद रखिएगा, सुबह उठना बहुत जरूरी होता है, समझ रहे ना। सुबह के टाइम उठिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, बहुत अच्छी चीज होती है, उस टाइम की चीजें एनर्जेटिक होती है। लेकिन हम लोग सोने में बिता देते हैं। मॉर्निंग में मैं नहीं कहूँगा चलिए भी उठ के लगे चोर की जगह घूम रहे हो, नहीं, आराम से इस टाइम पे जब लगा कि हाँ होता है सूर्य निकलने वाला होता है, चीजें लालिमा पड़ी रहती है, इस टाइम पे निकलिए, उठिए और टहलिए। हाँ 5:30 5 बजे तक उठिए, हम तो पहले उठ जाते हैं, मजबूरी है, हम उठाना होता है, लेकिन उठिए। इससे फायदा क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है, सुबह में एनर्जेटिक फील होता है। हम मम्मी नहीं पढ़ो पढ़ाई करें, क्योंकि मैं खुद सुबह पढ़ नहीं पाता हूँ, तो नींद आने लगती है पढ़ने से, रात में जितना पढ़ना पढ़ लो, लेकिन ये एटलीस्ट इतना तो करिए टाइम से उठिए आप। और सिर्फ देर से उठने का क्या मतलब है, आपका फोन चलाना, रात में बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं आप लोग, और किस उद्देश्य से चलाते हो आप ही जानते होंगे। और ये सब चीजें थोड़ी बकवास लगेगी या लगेगा बहुत ज्ञान झाड़ रहा है, लगता है बच्चों को लगता है, लेकिन पता है एक टाइम पे आपको ना सब चीजें रियलाइज होगा। कुछ लोग को मैंने ऐसा देखा है कि जो बात नहीं मानते थे अपने गार्जियन की, और आज टाइम जब बीत गया है उन्हें नॉर्मल ऐसी नौकरी करनी पड़ती है स्टडी वाली टाइप की या फिर जो भी, तो उन्हें रियलाइज होता है और बोलते हैं। कई लोगों को मैंने डिबेट करते देखा है अपने माता पिता से इस बात को लेके कि मम्मी या पापा आपने उस टाइम क्यों नहीं डांटा, अगर मैं गलती करता था तो मुझे डांटते मारते, मैं सुधर जाता। तो एक टाइम जो बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आने वाला है। और आपको ये लग रहा होगा कि बिजनेसमैन बनेंगे जो भी, तो कोई भी काम करेंगे स्किल चाहिए होगी, किसी भी चीज में फ्लुएंसी चाहिए, समझ रहे हैं बात को। तो थोड़ा सा रहिए, आप लोग बड़े हो गए, अब ये नहीं कह सकता हूँ कि अभी बहुत टाइम है, अब टाइम नहीं है, अब बड़े हो गए हैं, है ना। चलिए, तो हाइफेनेशन समझ में आ गया ना आप लोगों को। अच्छा, हाइफेनेशन कब आया है? इससे पहले नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने हाइफेनेशन को ऑटोमेटिक किया है वो लगना स्टार्ट हो गया। आप ही करके देख लीजिएगा।
अगर नहीं हो रहा तो 2-3 ऐसा पीछे बैक स्पेस दबा के फिर लिखना स्टार्ट करिएगा, जरूर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कब करेंगे? ऑटोमेटिक करेंगे तभी होगा। ठीक है, और नन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिएगा, अगर मैं ऑटोमेटिक को बंद कर दूं और तब करूंगा तो हाइफिनेशन नहीं होगा, इसको नन कर दूंगा तो देखिए तुरंत, देख रहे हैं ना, तुरंत शिफ्ट हो गया। देखिए ये देखिए हाइफिनेशन होने का सही है, और जैसे मैं नन कर रहा हूं तुरंत कंप्यूटर अगली लाइन में शिफ्ट हो जा रहा है। तो हाइफिनेशन का मतलब सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अगला इंडेंट है। इंडेंट क्या बाबू, क्या हुआ इसमें? मैनुअल कस्टमाइज नहीं जानते हैं? हाँ वही है, मैनुअली करना चाहते हैं आप कि कहाँ कहाँ डैश लगाना है। मैनुअली का मतलब होता है खुद से करना। जैसे आपने फोन अगर कीपैड चलाया होगा तो नेटवर्क नहीं आता था, 2 ऑप्शन आता था, ऑटोमेटिक का और मैनुअल का। मैनुअल का मतलब आप खुद सर्च करिए और ऑटोमेटिक का मतलब वो खुद कर लेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक। अगला है इंडेंट। क्या इंडेंट कभी पढ़े हैं आप लोग? कौन कौन नाम सुना है इंडेंट का? हाथ उठाइए जो लोग सुने हैं इंडेंट का नाम। कोई सुना है इंडेंट का नाम? कोई नहीं सुना है? हाँ बताइए भाई। नहीं, आप ही लोग को बताना पड़ेगा। खड़े हो हरजीत पांडे, खड़े हो जाइए, बताइए इंडेंट क्या होता है? इंडेंट क्या होता है? क्या हुआ है? हाथ नहीं उठाने के लिए पूछा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे इंडेंट होता क्या है? कभी सुना है नाम की नहीं, ये बताइए। नहीं सुना। सिद्धार्थ बताइए, इंडेंट का नाम सुने कभी? अरे सर 2-2 बार पढ़ाया हूँ आप लोग को, बैठ जाइए। होम टैब में ही ये रहा कि मैं सिलेक्ट करके इंडेंट का यूज करता था। ये देखिए आगे डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, पीछे मूव कराने के लिए। इंडेंट नहीं पढ़ा है, इसी का नाम इंडेंट है। या वर्ड पैड में भी पढ़ाए थे, वर्ड पैड में भी था। और उस टाइम जब ये पढ़ा रहे थे तभी भी कोई और मैं बताए थे कुछ कि अगर हम डिक्रीज इंडेंट यूज करते हैं तो ये मार्जिन में नहीं आता है। इंक्रीज मूव करता है, लेकिन डिक्रीज तभी काम करता है जब तक जितना आगे गए, उसके बाद अब मूव नहीं करेगा, इसके बाद मूव नहीं करेगा। देखो, लेकिन आज जो पढ़ेंगे उसमें कर सकता है। देखिएगा लेफ्ट में मूव करना है तो माइनस में भी जाएंगे, माइनस में जाएंगे, देखिए देखिएगा मार्जिन में भी चला, माइनस में जा रहे हैं, देखिए वहां तक मूव कर रहे हैं। ये इंडेंट दूसरा है। यहाँ पे ये है कि कभी कभी आपको एडजस्टमेंट चाहिए होगा तो आप एडजस्ट कर पाएंगे उस टाइम में, अगर मार्जिन को निगलेक्ट करना चाहते हैं। देखिए माइनस में जा रहे हैं हम लोग, -09 यहाँ तक पहुंच गया, वापस नहीं करना है, वापस नहीं करिए। राइट साइड से करना है तो राइट साइड से करना है तो राइट साइड से कर लीजिए, राइट साइड से होगा। देखिए राइट साइड में जाएगा, देखिए देख रहे हैं मार्जिन तक पहुंच जा रहा है ना, जबकि ये सारा मार्जिन है। तो यही इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट है। इनका इस्तेमाल आपको जैसे मन करेगा वैसा आप कर सकते हैं। कर लेंगे ना? अब नहीं भूलेगा? ठीक है। अगला स्पेसिंग है। क्या है बच्चों? स्पेसिंग। बिफोर और आफ्टर दिया हुआ है। बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब, जैसे मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है, अगर मुझे इससे पहले स्पेसिंग चाहिए तो हम बिफोर का यूज करेंगे। देखो पहले हो रहा है स्पेस, देखिए स्पेस हो रहा है। और आफ्टर करेंगे तो क्या होगा? इसके बाद होगा, इन दोनों पैराग्राफ के बीच में। देखिएगा सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ चाहिए आपको। समझ में आ रही बात ना? बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग है। क्या है? स्पेसिंग। आप स्पेसिंग मेंटेन कर सकते हैं, जैसा आपका मन करेगा वैसा रख लीजिए। नहीं करना है तो वापस से नॉर्मल कर दीजिएगा। तो दिक्कत है? चलिए अगला है पोजीशन, रैप टेक्स्ट। लेकिन देखिए कुछ भी हाईलाइट नहीं है, कुछ भी हाईलाइट है नहीं है। क्यों हाईलाइट नहीं होता है? चलिए किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, अब अभी हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो पिक्चर उक्चर है, पोजीशन वगैरह है, ये या अलाइनमेंट बोलते हैं, ये सब चीजें हाईलाइट कब होती हैं? ये हाईलाइट तब होती हैं जब कोई आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। क्या इंसर्ट करते हैं? ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, चाहे पिक्चर हो गया, चाहे कोई सेपेज हो गया। देखिएगा अभी कंट्रोल एन, और आगे रेफरेंस पेज लेआउट में अभी भी हाईलाइट नहीं है। इंसर्ट में आके हमने कोई सेपेज ले लिया, देखिए तो अब हाईलाइट हो गया। हाँ
अब इसका पोजीशन आप कहाँ रखना चाहते हैं, इस पोजीशन से चेंज कर सकते हैं। देखिएगा पोजीशन अभी नॉर्मल यहाँ पे है, ये देखिए लेफ्ट, सेंटर और राइट। ये मिडिल टर्म पे राइट, मिडिल टर्म पे बीच में सेंटर, मिडिल टर्म पे लेफ्ट। देखिए मिडिल टर्म पे लेफ्ट में होगा देखिए। और उसके बाद है आपका बॉटम में लेफ्ट, बॉटम में सेंटर, बॉटम में राइट। बॉटम में सेंटर कर लीजिए, देखिए बॉटम बीच में होगा। समझ में आ गया ना? यानी कि इस पोजीशन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या करना, मूव कराना। क्या कराना, उसका क्या पोजीशन रखना। नहीं कहते लोग, सब लोग पोजीशन ले लीजिए, मतलब अपनी अपनी जगह ले लीजिए, तो वही पोजीशन है यहाँ पे। अच्छा ये चीज सिर्फ यहीं से नहीं होगा, यहाँ अलाइनमेंट लिखा हुआ है ना, इससे भी हो जाएगा सेम चीज। देखिएगा अलाइन लेफ्ट, लेफ्ट हो गया, अलाइन टॉप, टॉप पे हो गया, देखिए टॉप पे आ गया। चाहे अलाइन से कर लीजिए या पोजीशन से कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। समझ में आ गई बात ना? अच्छा और दिया है रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को मोड़ देना। आप सिलेक्ट करके कहां से, बॉटम से टाइट स्क्वायर जो भी करना चाहते हैं आप मूव करा सकते हैं, या इस पॉइंट को एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने का तरीका बताए हैं कि कॉर्नर पे क्लिक करेंगे और जिस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे वहां से क्या करेंगे, एडिट कर लेंगे। एडिट और क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, बैंड टू एडिट होता है। और क्या है इसमें, दो दिया है, ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड का मतलब क्या है। जैसे मान लो ये है, इसका कलर हमने चेंज कर दिया, ये येलो कलर कर दिया, और एक और शेपेज मैंने ले लिया, एक और शेपेज ले लिया मैंने सर्कल वाला, मान लो यही बना लिया सर्कल का, और इसका कलर मैंने कर दिया रेड कलर कर दिया। कौन सा कलर दिया, रेड कर दिया। कितने शेपेज हो गए हमारे, दो हो गए। अब आ जाइए, अब ब्रिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब क्या होता है। मान लो इस कौन सा शेपेज हम सिलेक्ट किए हैं, सर्कल वाला। अगर चाहते हैं इस सर्कल वाले शेपेज को इसके पीछे रखना, इस इमेज के जो बना हुआ है, तो क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड कर देंगे, पीछे चला जाएगा, और ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो आगे आ जाएगा। यानी अगर दो तीन शेपेज है, किसी चीज को बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड में रख सकते हैं, किसके मदद से, इनके मदद से, बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके। सिर्फ उसी को नहीं, हम इसको भी कर सकते हैं। मान लो इसको सिलेक्ट कर लिए, इसको फॉरवर्ड लाना है, देखिए फॉरवर्ड पे आ गया, आगे आ गया। अब पीछे भेजना है तो बैकवर्ड पे भेज दिए, ये देखिए। और उसके बगल में यह सिलेक्शन पिन जो बताता है कि कितने ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट कराया है। कितने ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराए हैं, दो। एक कह रहा है कि एक ओवल इंसर्ट कराया है, ओवल जो सर्कल में दिख रहा है ओवल फॉर्म में, और एक रेक्टेंगल आपने कराया है। आप चाहते हैं रेक्टेंगल को हाइड करना तो ये हाइड कर दीजिए, रेक्टेंगल गायब हो जाएगा। देखिए अब कोई बता ही नहीं सकता कि आपके में कौन सा शेप है। सर्कल गायब करना, सर्कल गायब हो गया, वापस लाना है, ला दीजिए। या एक ही साथ सारा शो करना है या सारा हाइड करना है, सारा हाइड हो जाएगा। शो ऑल हाइड ऑल, शो ऑल हाइड ऑल। तो लिखिएगा सिलेक्शन पिन हमें बताता है कि हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए हैं। सिलेक्शन पिन क्या करता है, हमें बताता है कि हमने कौन कौन से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं। सिलेक्ट नहीं मतलब इंसर्ट किए हैं। देखिएगा सिलेक्शन पे हमें ये बताता है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया है। या बोल सकते हैं एक लाइन में, सी
ऑल द लिस्ट ऑफ आर यूज ऑब्जेक्ट। और यहीं से आप उसको हाइड अनहाइड जो भी करना होगा कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को हाइड अनहाइड करना तो कर लेंगे ना, यहीं से हाइड और अनहाइड सब हो जाएंगे। चलिए अब मैंने इस शेप को सिलेक्ट करके बाहर ले दिया। अब समझिएगा थोड़ा सा और ध्यान से, उसके बगल में दिया हुआ अलाइनमेंट हो ही गया। एक ग्रुप ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, क्यों कि ग्रुपिंग तब हाईलाइट होती है कि एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से ग्रुपिंग कर सकते हैं। क्या एक आदमी को हम ग्रुप बोल सकते हैं? जब तक मोर देन 2 और 2 से अधिक ना हो, या तो 2 लोग हो या 2 से अधिक हो, तभी हम ग्रुपिंग बोल सकते हैं, ग्रुपिज्म है ना। तो जैसे हम 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देखिए ग्रुप वाला हाईलाइट हो जाएगा। देखिए हाईलाइट हो गया। अब मैंने दोनों को ग्रुप कर दिया, ग्रुप कर दिया। अब से फायदा क्या होगा कि जब मूव करेंगे तो दोनों एक साथ मूव करेंगे। अगर इनका कोई कलर चेंज करना होगा तो दोनों का एक साथ चेंज होगा। देख रहे हैं ना, कोई भी काम करेंगे दोनों पे एक साथ अप्लाई होगा। देखिए कर लेंगे ना, और फिर से क्या कर देंगे, अनग्रुप कर देंगे तो इनका ग्रुपिंग हट गया। अब आप क्या करेंगे, मूव कराइए, शिफ्ट कंट्रोल दबा के तो सब साथ मूव करेंगे। जब तक एक बार बाहर क्लिक करके अब क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ही मूव होगा। अब एक ही मूव होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हो तो किस किस बटन के साथ हम यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक तो चीज आप लोग कंट्रोल वाला जानते ही होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका डेस्कटॉप है, ये आपका डेस्कटॉप है, अरे यार कितना खोले हैं, ये आपका डेस्कटॉप है। एक ही फाइल यहाँ का सिलेक्ट करना है, एक यहाँ का, एक यहाँ का। तो मान लो लगातार सब होता तो चारों इस तरह सिलेक्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर दूर दूर दिया है तो क्या करते हैं, तो पहले यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा लेते हैं, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये। देखो दूर दूर के ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं ना, किस लिए, क्योंकि मैंने कंट्रोल दबाया रखा है। तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज को सिलेक्ट करना है तो कौन कौन से बटन का यूज कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, हम कंट्रोल के साथ भी सिलेक्शन कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को, और शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं। दोनों बटन है, ट्रिपल सी में पूछा गया है क्वेश्चन। कंट्रोल और शिफ्ट दोनों के साथ सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर एक बार में बहुत सारी चीजें सिलेक्ट करनी है तो हम कंट्रोल के साथ और शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, दोनों के बटन के साथ कर सकते हैं सिलेक्शन। अक्टूबर में आए थे ना, अक्टूबर में आए थे ना। हो गया बाबू आप लोग का। तो यही करना है आपको आज की क्लास में। और रोटेट जानते ही हैं कि किसी इमेज को अगर हमें रोटेट कराना हो तो आप रोटेशन करा सकते हैं। फ्लिप्ड, रोटेट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, या मोर रोटेशन और भी करना है, इसमें रोटेशन दिए हुए हैं, जो आपको करना होगा आप रोटेशन कर देंगे, हो जाएगा ना। चाहे रोटेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरह घुमा के, देख रहे हैं ना, जितना रोटेट करना रोटेट करिए, ठीक है, कर लेंगे ना। और अगर ऐसी इमेज चाहिए हमें तो आप जानते हैं डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी बढ़ा चुके हैं ना। कंट्रोल डी से क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। तो देखिए तुरंत सिलेक्शन पिन में बता दिया है कि रेक्टेंगल बहुत सारे लाए गए हैं। कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद क्या दबा दिया जाएगा, डिलीट, सब डिलीट हो गया। तो इस तरह से आपका पेज लेआउट टैब खत्म हो गया। सब लोग पेज लेआउट टैब का पूरा प्रैक्टिकल खत्म कर लीजिएगा, बाकी रेफरेंस टैब अगली क्लास से स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू क्लास। एक सेकेंड, वो आपको बताना था ना इंग्लिश वाला कैसे चेंज करते हैं, वो भी देख लीजिए आप लोग। एक ट्रिक, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है 26/11/26 कुछ लिखा हुआ है, 6 अंक पे ही काम करता है। तो अगर हमको कुछ करना है, इसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ F9 दबा देंगे। क्या दबा देंगे, आपको पढ़ाए थे कंट्रोल F9 वाला, कंट्रोल F9।
और यहाँ लगाएंगे इक्वल टू, क्या लगाएंगे, और यहाँ पे लगाएंगे लास्ट में आके बैकवर्ड स्लैश स्टार और लिख देंगे कार्ड टेक्स्ट, क्या लिख देंगे, और राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड पे क्लिक कर देंगे। कहाँ क्लिक कर देंगे, देखिए हो गया 261,126। हाँ हाँ, देखे हैं क्या किया गया है, क्या किया गया था। सबसे पहले नंबर लिखे हुए थे, 6 अंक पे ही काम करते हैं। नंबर लिखने के बाद हमें क्या किया, सबको सिलेक्ट करके क्या दबा दिया, कंट्रोल के साथ F9 दबा दिया। फिर हमने क्या लिख दिया, इक्वल टू, और नंबर तो लिखे ही थे जो भी नंबर थे, और उसके बाद क्या लगाया, बैकवर्ड स्लैश स्टार और लिख दिए कार्ड लिखेंगे, कैपिटल इस बात से मतलब नहीं है। उसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक और अपडेट फील्ड, याद आ रहा है ना जो माइनस वाला करते थे हम लोग, घटाने वाला नहीं करते टेबल में, घटाने वाला जोड़ने वाला, अपडेट कर लेंगे ना। कोशिश मैं करूंगा कि कई सारी ट्रिक्स आपको मैं बताऊं और उसकी रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डालना होगा, मैसेज वगैरह, ठीक है। हर दिन कोई ना कोई बच्चा तैयार रहे उसके लिए। थैंक यू। हाँ बन गया।